दोस्तों ये हैं जंगल के दो सबसे खतरनाक शिकारी जानवर। एक तरफ जंगल का राजा कहलाने वाला शेर तो दूसरी ओर लॉन वॉरियर टाइगर। इन दोनों की ताकत और रुतबे के सामने पूरा जंगल दहशत खाता है। जहां एक तरफ शेर की दहाड़ जंगल में दहशत पैदा कर देती है तो दूसरी तरफ टाइगर का खौफ जानवरों में मौत की दस्तक पैदा कर देता है। लेकिन क्या होगा जब ये दोनों खूंखार शिकारी आपस में ही भिड़ जाएं? तो कौन अपने रुतबे पर कायम रखने में सफल होगा और किसकी होगी हार? दोस्तों दिल थाम कर बैठ जाइएगा क्योंकि वीडियो देखने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब के इस लाल बटन को दबा दें। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जंगल के बादशाह कहलाने वाले शेर। तो इस दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के शेरों की प्रजातियां पाई जाती हैं, अफ्रीकन लॉयंस और एशियाटिक लॉयंस। अफ्रीकन लॉयंस एशियाटिक लॉयंस की तुलना में काफी खतरनाक और पावरफुल साबित होते हैं। अगर बात की जाए इनके हाइट की तो एशियाटिक लॉयंस करीब 3.5 फीट तक ऊंचे होते हैं, तो वहीं अफ्रीकन लॉयंस करीब 4 फीट तक ऊंचे होते हैं। अगर इनके वेट का कंपैरिजन किया जाए तो एशियाटिक लॉयंस करीब 190 किलो तक वजनी होते हैं, वहीं अफ्रीकन लॉयंस का वजन करीब 210 किलो तक पहुंच जाता है। टाइगर कैट फैमिली का सबसे बड़ा खूंखार शिकारी जानवर टाइगर होता है, जो अपने इलाके में किसी दूसरे जानवर की उपस्थिति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि ये जानवर अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही रहना पसंद करते हैं। अगर इनके वेट की बात की जाए तो इनका वेट करीब 220 किलो तक पहुंच जाता है और वहीं इनकी हाइट करीब 4 फीट तक लंबी होती है। यानी कि शरीर के हिसाब से टाइगर अफ्रीकन लॉयन से भी आगे निकल गया, लेकिन शरीर के हिसाब से किसी की ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो चलिए इनकी बेशुमार ताकत और दोनों में होने वाले अलग अंदाज पर इनकी हार और जीत का फैसला करते हैं। पावर ऑफ क्लॉक एंड टी। किसी भी शिकारी जानवर को लड़ाई में इस्तेमाल किए जाने वाले ये दो महत्वपूर्ण हथियार होते हैं, क्लॉक एंड टी। इसकी सहायता से जानवर अपने शिकार की चीड़ फाड़ करते हैं। अगर शेर के आगे के पंजों की बात की जाए तो ये करीब 1.5 इंच तक लंबे होते हैं, तो वहीं टाइगर के पंजे करीब 4 इंच तक लंबे होते हैं। यानी कि टाइगर यहाँ पर भी शेर को मात दे ही गया। व्हाइट फोर्स। वक्त शिकार का हो या फिर जंग के मैदान की, किसी भी शिकारी जानवर के लिए उसके जबड़े की पकड़ काफी मायने रखती है, ताकि वह अपने शिकार की गर्दन को आसानी से मोड़ सके। अगर शेर के बाइट फोर्स की बात की जाए तो ये होता है करीब 650 psi, तो वहीं टाइगर के बाइट फोर्स की बात की जाए तो ये पहुंच जाता है करीब 1050 psi। यानी कि टाइगर के जबड़े की पकड़ शेर के गर्दन तक पहुंच जाए तो राजा जी की तो छुट्टी ही हो जाएगी। लेकिन टाइगर को शेर की गर्दन पर पकड़ बनाना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी गर्दन के चारों ओर लगे ये बाल इसकी बराबर रक्षा करते हैं। पावर ऑफ स्विमिंग। वैसे तो टाइगर और शेर दोनों ही अच्छे तैराक होते हैं, लेकिन बात की जाए लंबे समय तक तैरने की तो शेर भाई साहब की तो सांसें ही फूल जाएंगी, जबकि टाइगर शेर के मुकाबले काफी अच्छा तैराक होता है। अगर इन दोनों का मुकाबला पानी में हो जाए तो राजा भाई साहब की तो हार निश्चित ही है। जंपिंग। किसी भी शिकारी जानवर को शिकार के वक्त एक अच्छी फुर्ती और जंप की आवश्यकता होती है। अगर शेर के उछलने की काबिलियत की बात की जाए तो ये 12 फीट तक ऊंची छलांग लगा सकता है, तो वहीं टाइगर भाई साहब 15 फीट ऊंची छलांग लगा सकते हैं। यानी टाइगर यहाँ पर भी बाजी मार ही गया। हंटिंग। अब हम बात करेंगे इनके शिकार करने की काबिलियत की। तो शेर भाई साहब हमेशा झुंड में ही रहते हैं और पूरी प्लानिंग के साथ अपने शिकार पर हमला करते हैं, तो वहीं टाइगर की बात की जाए तो टाइगर हमेशा अकेले ही रहना पसंद करता है और अकेले ही अपना शिकार भी करते हैं। इन्हें शिकार करने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं होती, ये शिकार करने के लिए खुद ही अपनी प्लानिंग बनाते हैं। ऐसे में इनकी हंटिंग स्किल शेर के मुकाबले काफी अच्छी होती है। लेकिन इतनी सब बातें जानने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंच ही चुके हैं कि एक बाघ और शेर आपस में भिड़ जाए तो बाघ के जीतने के चांस 100 में से 100 होंगे, चाहे बात हाइट की हो, लेंथ की हो, वाइट फोर्स की हो, स्विमिंग, जंपिंग, हंटिंग स्किल्स की हो। सभी मामलों में शेर टाइगर के सामने अपने घुटने टेक ही देगा। अगर इन दोनों को आपस में अकेला छोड़ दिया जाए तो शेर को अपनी बादशाही बचाने के लाले पड़ जाएंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि टाइगर एक बेहतर शिकारी होने के बावजूद भी इसे जंगल का राजा क्यों नहीं मानते, तो मैं आप
आपको बता दूं कि शेर हमेशा झुंड में ही रहते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि जंगल में जहां शेर रहता है वहां किसी टाइगर के जाने की हिम्मत भी नहीं होती। टाइगर भी इस बात को बेहतर ढंग से जानता है कि शेर कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि टाइगर का सामना कभी शेर से नहीं बल्कि शेर के पूरे परिवार से होगा। और ये हम सब बेहतर तरीके से जानते हैं कि शेरों के झुंड से जीत पाना दुनिया में किसी की भी ताकत नहीं है। इसलिए शेर को जंगल का राजा माना जाता है, लेकिन टाइगर को नहीं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो मेरी जान वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा दें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।